ये वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है? एक्चुअल में क्या होता है, देखो बच्चों, जब हमने स्टार्टिंग की थी तो हमने बताया था कि हमारे पास दो तरीके के स्पेशल सिस्टम्स होते हैं, एक होता है एमकेएस सिस्टम, एक होता है सीजीएस सिस्टम। तो रमनदीप सिंह बताओ भाई, एमकेएस सिस्टम क्या होता है, सीजीएस सिस्टम क्या होता है? हरमीत सिंह बोलो भाई, बोलो। हेलो रमनदीप, हरमीत, आवाज आ रही है बच्चों मेरी? आवाज आवाज आ रही है? देखो बच्चों, हाँ बच्चे बोलो 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 बोलो। देख, अगर हम लेंथ को मीटर में मेजर करें, मास को किलोग्राम में मेजर करें और टाइम को सेकंड में मेजर करें तो ये होता है एमकेएस सिस्टम। अगर हम लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करें, मास को ग्राम में मेजर करें और टाइम को सेकंड्स में मेजर करें, इसे कहते हैं सीजीएस सिस्टम। तो देखो जो आमतौर पे, जैसे हम लोग आमतौर पे जितनी भी यूनिट्स पढ़ते हैं और हमारा जो स्टैंडर्ड सिस्टम होता है वो एमकेएस सिस्टम होता है, और हम लोग सीजीएस सिस्टम आमतौर पे यूज़ नहीं करते हैं, ज़्यादातर साइंटिफिकली हम एमकेएस सिस्टम यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें जैसे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन की, तो हम एक यूनिट डिफाइन करते हैं 1 न्यूटन। कोई बच्चा स्पेसिफिकली बता सकता है कि 1 न्यूटन का मतलब क्या होता है? आप में से कोई बच्चा बता सकता है व्हाट इज मीनिंग ऑफ 1 न्यूटन? 1 न्यूटन फोर्स किसके बराबर होता है? कोई बच्चा बता? थोड़ा सा और डिस्क्राइब करोगे अच्छी, जैसे हम अगर मान लो 9 क्लास का बच्चा है, तो अगर आप उसको 1 न्यूटन का फोर्स डिफाइन करना चाहते हो, तो अगर 9 क्लास के बच्चे को कहें कि 1 न्यूटन फोर्स क्या होता है तो कैसे समझाए? तो देखो अच्छा, 1 न्यूटन का फोर्स ऐसे भी समझाया जा सकता है कि जैसे ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये 1 कैसे, ये 1 केजी हो गया, और ये क्या हो गया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे मान लो बच्चों एक 1 केजी का मास है और अगर उसकी एक्सेलरेशन कितनी है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फोर्स क्या होता है बच्चों, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या हो गया 1, एक्सेलरेशन क्या हो गया 1, तो फोर्स क्या हो गया 1 न्यूटन। तो अगर 1 केजी के मास पे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है तो उसको 1 न्यूटन फोर्स कहा जाता है। ऐसा 9 क्लास में समझाया जाता था। याद आ रहा है बच्चों कुछ? रमनदीप आवाज आ रही है? हेलो, ठीक है। अगर हम बात करें 1 न्यूटन की, तो 1 न्यूटन जैसे 9 क्लास के बच्चे को अगर हमें डिफाइन करना हो कि 1 न्यूटन क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि अगर मास 1 हो जाए और एक्सेलरेशन भी 1 हो जाए तो ये 1 1 1 आएगा। तो अगर 1 केजी के मास पे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कराई तो उसे क्या कहते हैं, 1 न्यूटन फोर्स कहते हैं। मतलब 1 न्यूटन फोर्स किसके बराबर होता है बच्चों? 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है 1 न्यूटन। कोई डाउट बच्चों? बोलो बोलो बच्चों, बोलो बोलो भाई बोलो। अब देखो बच्चों, एक्चुअली क्या होता है कि न्यूटन एक यूनिट है। जब हम किसी यूनिट्स की बात करते हैं तो बहुत अलग अलग टाइप की यूनिट्स होती हैं, जैसे मीटर, सेकंड, ये न्यूटन, जूल। अब कुछ यूनिट की खास बात की जाती है, जैसे न्यूटन हो गया, जूल हो गया। क्या खास बात है बच्चों आम यूनिट पे और न्यूटन, जूल वगैरह, इनमें क्या खास बात है? पास्कल, न्यूटन, जूल, इनमें क्या खास बात है? अच्छा बच्चों, मुझे एक चीज बताओ यार, स्पेशल यूनिट्स क्यों डिफाइन की जाती हैं? जैसे फोर्स की यूनिट न्यूटन है, क्या जरूरत पड़ गई? जैसे प्रेशर की यूनिट पास्कल है, क्यों उसको पूरी यूनिट की फॉर्म में नहीं लिखते? देखो बच्चों, मान लो न्यूटन डिफाइन नहीं किया जाता अगर फोर्स की यूनिट, तो फोर्स की यूनिट क्या होती फिर? देखो, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट होती है केजी, एक्सेलरेशन की क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर न्यूटन डिफाइन नहीं होता तो फोर्स की यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम क्यों कोई स्पेशल यूनिट डिफाइन कर देते हैं? क्यों न्यूटन इंट्रोड्यूस किया हमने, क्यों जूल इंट्रोड्यूस किया, क्यों पास्कल इंट्रोड्यूस किया, क्यों? बता सकते हो आप? ऐसे क्या फायदा होता है स्पेशल यूनिट्स का, जो किसी साइंटिस्ट के नाम के बेसिस पे होती हैं? क्या फायदा हुआ बताओ, इससे क्या फायदा होता है? पूरी यूनिट बोलने में क्या दिक्कत है हमको? बोलो, क्या कुछ फायदा है? हरमीत सिंह बताओ, कुछ फायदा है? बोलो भाई बोलो। देखो बच्चों, स्पेशल यूनिट से फायदा होता है, यूनिट छोटी हो जाती है। जैसे हमने कहा कि भाई इसको न्यूटन बोल दो, तो आप बार बार ये नहीं कहोगे। जैसे मान लो हरमीत सिंह एक बच्चा है, कहे कि सर इस पे 15 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर का फोर्स लगा दो। अब इसको बोलना मुश्किल है, आपको सर इस पे 15 न्यूटन का फोर्स लगा दो। हाँ बच्चे बोलो।
कन्वीनियंट रहता है बच्चे। जैसे अगर हम जैसे बोलते हैं ना, न्यूटन बोलना कन्वीनियंट है, आपने पूरे को हटा के न्यूटन बोल दिया, तो इससे क्या होता है कि कन्वीनियंट हो जाता है। आपने देखा होगा कई सारी यूनिट्स होती है बच्चों, केजी, मीटर, वीटर, जब जो कुछ कुछ यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे होती है। अच्छा बच्चों, ये बता सकते हो कि आमतौर पे मीटर लिखते हैं और न्यूटन लिखते हैं, उनको लिखने में क्या फर्क होता है? जैसे मीटर एक यूनिट है, न्यूटन भी एक यूनिट है, क्या क्या फर्क होता है? जो यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे, शाबाश, जो यूनिट आम यूनिट होती है उनको स्मॉल में लिखा जाता है, और जो यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे होती है उनको किस में लिखा जाता है? उनका फर्स्ट वर्ड कैपिटल में होता है, सिर्फ फर्स्ट वर्ड। जैसे न्यूटन, जैसे कि जूल, ठीक है। बट अगर दो वर्ड्स हो तो क्या होगा? पहला वर्ड कैपिटल, दूसरा वर्ड स्मॉल, जैसे कि पास्कल। समझ रहे हो बच्चों? बोलो भाई बोलो। तो अगर सिंगल होता है, जैसे स्पेशल यूनिट डिफाइन करने से आसानी हो जाती है कि बेसिकली बोलने में दिक्कत नहीं होती है। जैसे 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, आसान है, पूरा बोलना मुश्किल होता है। अब एमके सिस्टम में, एमके सिस्टम मतलब जहां पर मास को हम केजी में लेते हैं, एक्सेलरेशन मतलब मास को हम केजी में लेते हैं, और लेंथ को हम लोग मीटर में लेते हैं, और टाइम को सेकंड में लेते हैं, इसमें फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। बट देखो बच्चों, एक और सिस्टम होता है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम, अब सीजीएस सिस्टम में क्या होगा? जैसे हमने यहाँ पे कहा, अब यहाँ पर हम कहेंगे जैसे मान लो 1 ग्राम का कोई ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वहां हम किलोग्राम नहीं ले सकते, क्योंकि सीजीएस सिस्टम है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। तो आपको मास लेना है तो ग्राम्स में लेना है, टाइम होगा तो किस में होगा? सेकंड में होगा। बट मास ग्राम में होगा और लेंथ किस में होगी? सेंटीमीटर्स में होगी, क्योंकि ये सीजीएस सिस्टम है। तो मान लो इस पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का फोर्स की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। एक मास है हमारे पास 1 ग्राम का, इस पे 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो फोर्स क्या हुआ बच्चों? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या हुआ? 1 ग्राम, एक्सेलरेशन क्या हुई? 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सीजीएस सिस्टम में भी हम फोर्स की एक स्पेशल यूनिट डिफाइन करते हैं बच्चों। सीजीएस सिस्टम में भी हम फोर्स की स्पेशल यूनिट डिफाइन करते हैं, और उसका नाम होता है डायन। उसका नाम होता है डायन। डायन वाली डायन नहीं होती बच्चे, ध्यान रखना। सुन रहे हो? रमनदीप, रमनदीप, डायन बच्चे वो वाली डायन नहीं, डायन होती है, ये डायन होता है। डायन, डायन एक फोर्स की यूनिट होती है। डायन इज यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की यूनिट होती है। किस सिस्टम में? सीजीएस सिस्टम में। किस सिस्टम में बच्चे? सीजीएस सिस्टम में। 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 डायन के बराबर होता है। ध्यान रखना बच्चों, डायन वाली डायन नहीं, डायन होता है। कल को कह रहे हो, टीचर पूछ लेगी फोर्स की यूनिट क्या होती है सीजीएस सिस्टम में, कौन सा? डायन होती है, डायन। ठीक है, आगे बढ़े। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आपसे पूछें कि भाई देखो, फोर्स की यूनिट न्यूटन भी होती है और डायन भी होती है। न्यूटन और डायन में क्या रिलेशन है? ये होती है एमके सिस्टम में, ये होती है सीजीएस सिस्टम में। कितने न्यूटन कितने डायन के बराबर है? हम आमतौर पे कहते हैं ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, इसमें इतना होता है, इसमें इतना होता है। तो ये दोनों फोर्स की यूनिट है। तो 1 न्यूटन में कितने डायन है? अगर ये हमें निकालना है, अगर हमें ये निकालना है, तो ये हम काम करते हैं डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू। इसे कहते हैं टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। अब देखो जो मैंने जितना भी लिखा है किसी काम का नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए था। अब हम काम की बात आगे करते हैं। बस आपको जितना भी लिखा है उससे एक चीज ये मालूम होनी चाहिए कि न्यूटन की वैल्यू कितनी होती है। जो न्यूटन होता है वो क्या होता है बच्चों, बोलो? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जो डायन होता है वो क्या होता है? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जैसे मान लो हम कहते हैं कि 1 केजी में 1000 ग्राम्स होते हैं, इसमें इतना होता है, तो हम कहें कि 1 न्यूटन में कितने डायन्स होंगे? हाउ मच? देखते हैं बच्चे। मान लो हमें नहीं पता, x डायन्स होते हैं, n डायन्स होते हैं, कुछ भी होते हैं, मान लो हमको नहीं पता। 1 न्यूटन में मान लो हमने n डायन्स कह दिया, भाई हमें नहीं पता कितना है, x मान लो या कुछ भी मान लिया, ठीक है। तो हम कैसे सॉल्व करें इसको? तो देखो बच्चों, यहां पर हम डायमेंशन एनालिसिस यूज करते हैं टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है? देखो बच्चों, इसका प्रिंसिपल होता है n1u1 इज इक्वल टू n2u2। अब कई बार बच्चे कहते हैं सर इसका क्या मतलब है? देखो बच्चों, इसका मतलब है जैसे 1 किलोग्राम
को हम 1000 ग्राम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, बोलो बच्चों, होता है नहीं होता, होता है। तो इसमें ये क्या खास बात है, देखो बच्चों जब यूनिट चेंज हो जाती है तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो जाती है। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपने यूनिट चेंज कर दी, यूनिट किलोग्राम की जगह ग्राम ले ली, तो न्यूमेरिकल वैल्यू देखो बच्चों, जब जैसे ये हमारा कोई वैल्यू है, कोई हमने मेजरमेंट की 1 किलो, तो किसी भी मेजरमेंट में मैंने आपको बताया था दो चीजें होती हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट। 1 जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है और केजी जो है वो क्या है, उसकी यूनिट है। 1 इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड केजी इज यूनिट। तो जब अगर आप यूनिट चेंज कर देते हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ऑब्वियसली बात है, किलोग्राम था तो आगे 1 था, ग्राम हो गया तो आगे क्या हो गया, 1000 हो गया। तो ये तो बस कॉमन सी चीज है बच्चों। बट अब जैसे ये है कि हमें नहीं पता एक न्यूटन में कितने डायन होते हैं, तो एक काम करते हैं, न्यूटन की वैल्यू पुट कर देते हैं। न्यूटन किसके बराबर होता है, यहाँ पर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है, और ये नहीं पता हमको डायन किसके बराबर होता है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। तो काटना चालू करते हैं, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कट जाएगा बच्चों, बोलो क्या सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कट जाएगा, बोलो बच्चों बोलो, आस्था आस्था बोलो, बच्ची बोलो, अदिति बोलो, हरमीत। अब देखो बच्चों हमें और भी काटना है, हरमीत बताओ आगे आगे कैसे काटे, हरमीत आगे कैसे काटे बताओ बच्चे, आगे क्या करूं, शाबाश। देखो केजी को ग्राम में लिख सकते हैं, कितने ग्राम होगा केजी, 1 केजी कितने ग्राम में होगा, 1000 ग्राम हो जाएगा। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 100 सेंटीमीटर होंगे। अब क्या करें बच्चे, काट दें, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम। ये कितने जीरो आए बच्चे बताना इसमें, 3 2 बोलो, कितने जीरो हो गए, 5 जीरो। तो n की वैल्यू क्या हो गई, 10 की पावर 5। तो यहां पुट कर देते हैं, तो 1 न्यूटन में कितने डाइन हुए, 10 की पावर 5 डाइन हुए। डाइन आज से ध्यान रखना बच्चों, डाइन भी फोर्स की यूनिट होती है, ध्यान रहेगा नहीं रहेगा बच्चों, बोलो। तो देखो बच्चों एक्चुअली क्या है कि सबसे पहले कई बच्चों का यहाँ सवाल है कि सर इसको लिखे कैसे, जैसे आपने इसको लिखा है तो इसको यहाँ लिखा कैसे जाए, अर्ज को क्या लिखा जाए। देखो जो सबसे पहले जूल होता क्या है, जूल को जानो, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की यूनिट जैसे क्या होती है बच्चों, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मान लो फोर्स 1 न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर है, तो वर्क डन क्या होगा, 1 जूल होगा। तो 1 जूल किसके बराबर होगा, ये न्यूटन होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर। तो 1 जूल एक्चुअली किसके बराबर होता है, 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। अगर ओपन करो, पूरा फॉर्मूला ओपन करो, समझ में आ रहा है बच्चों, अगर फॉर्मूला ओपन करो, अगर फॉर्मूला को ओपन करो तो क्या होता है, बोलो 1 जूल 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। अगर यहीं पर ही देखा जाए तो 1 अर्ज किसके बराबर होगा, ये एम के एस है, एम के एस वो क्या होगा, सी जी एस होगा। सी जी एस मतलब कि बच्चों यहां किलोग्राम की जगह क्या होगा, ग्राम होगा, मीटर की जगह क्या होगा, सेंटीमीटर। और ये क्योंकि ये सी जी एस सिस्टम है, सी जी एस, एम के सिस्टम और सी जी एस सिस्टम में सिर्फ इतना सा फर्क होता है कि जहां जैसे अगर आपको एम के एस कोई है और सी जी एस की फॉर्म में लिखना है तो सिर्फ एक काम करो, जहां मीटर है वहां सेंटीमीटर कर दो, जहां किलोग्राम है वहां ग्राम कर दो, और सेकंड की जगह तो सेकंड रहेगा। तो आपने क्या किया, एम के सिस्टम को सीजीएस में कन्वर्ट कर दिया। तो 1 जूल में कितने अर्ज है, मान लो n अर्ज है, हमको नहीं पता, ठीक है। तो हम आगे क्या करेंगे बच्चों, तो हमें निकालना है, वही सीधी सीधी बात है। तो क्या करें बच्चों, जूल की वैल्यू क्या होती है, 1 जूल किसके बराबर है, जूल इसके बराबर है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। और n अर्ज किसके बराबर है, अर्ज ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। बताओ हरमीत क्या करें, हरमीत क्या करें, व्हाट टू डू, हरमीत सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर काट देते हैं, 1 केजी को ग्राम में लिख देते हैं, 1 केजी 1000 ग्राम हो जाएगा यहाँ पर, और 1 मीटर स्क्वायर
1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, बट 1 मीटर का स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर कर दो, इसका 1 का स्क्वायर हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर दिए, ये आ गया। 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे? 1 मीटर स्क्वायर में 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे बच्चे। बोलो भाई बोलो, किसी को कोई डाउट? एनी डाउट? बोलो, कोई डाउट? बोलो बच्चों बोलो, आगे करें, आगे करें। ये सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा, ग्राम ग्राम कट जाएगा, ये हो जाएगा n, ये 10 की पावर 4 है और ये 10 की पावर 3 है, क्या हो जाएगा बच्चों? ये 10 की पावर 7, 4 और 3 7। अब हम क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पुट कर देंगे, ये 1 जूल में कितने अर्ज होते हैं? 10 की पावर 7 अर्ज। बताओ बच्चे, हरमीत कोई डाउट? बताओ बच्चों, आस्था। देखो बच्चों, जरूरी नहीं है हमारे पास सीजीएस और एमके सिस्टम ही हो, हमारे पास हम कोई नई यूनिट भी बना सकते हैं, कोई नई यूनिट। जैसे मान लो हमारे पास ये डेंसिटी है, ये कुछ चीज है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये कह रहा है कि हमने पता नहीं क्या ले लिया, कुछ नई यूनिट बना दी। नई यूनिट क्या बना दी? जिसमें लेंथ को हमने ये ले लिया, इसको ये ले लिया, जो भी हमने नई यूनिट क्रिएट कर दी, अपनी मर्जी से कोई भी नई यूनिट क्रिएट कर दी। तो हम ये मानते हैं 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू n इंटू न्यू यूनिट। कोई दिक्कत बच्चों? बोलो बोलो बच्चों बोलो। अब नई यूनिट में ये हमने मान लिया, ये कह रहा है ना कितनी वैल्यू होगी इस नई यूनिट में। हमने एक नई यूनिट, नई सिस्टम ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस किया है, हमने मान लिया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस नई यूनिट सिस्टम में क्या है? ग्राम की जगह में क्या लेना है? क्या बोला इसने? ग्राम की जगह ग्राम नहीं लेना है, ग्राम की जगह क्या लेना है? मास को अगर आपको लेना है तो फंडामेंटली हमेशा 100 ग्राम लेना है। देखो अच्छा, अगर ये सिर्फ मेंशन कर रहा है, जैसे ये क्या मेंशन कर रहा है? इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ लेंगे तो सेंटीमीटर के मीटर में नहीं लेंगे, हमेशा किस में लेंगे? 10 सेंटीमीटर में लेंगे। तो जहां अगर यहाँ सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो यहाँ 10 सेंटीमीटर में लेंगे, और अगर मास लेंगे तो यहाँ पे किस में लेंगे? 100 ग्राम में लेंगे। तो हमने ग्राम की जगह क्या लिख दिया? 100 ग्राम लिख दिया, और सेंटीमीटर की जगह क्या लिखना है हमको? 10 सेंटीमीटर, और क्या आएगा? क्यूब आ जाएगा। कोई डाउट बच्चों? बोलो 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 बच्चों बोलो। नई यूनिट में जैसे अगर यहाँ पर ग्राम आ रहा है तो नई यूनिट में ग्राम नहीं आना चाहिए, कितना आना चाहिए? 100 ग्राम आना चाहिए। और यहाँ पे लेंथ में हमेशा क्या आना चाहिए? 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की जगह 10 सेंटीमीटर आना चाहिए। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या करें बच्चों? आगे बताओ, ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा? जाएगा 10 की पावर 3 सेंटीमीटर की पावर 3। कोई डाउट बच्चों? बोलो। ये हो जाएगा 10 की पावर 3 सेंटीमीटर की पावर 3। सेंटीमीटर क्यूब कट गया, ग्राम कट गया, ये क्या आ गया? 4 इज इक्वल टू n इंटू 100, और नीचे क्या आ गया? 1000। ठीक है, ये 0 0 कट गए, जिधर चला गया, n किसके बराबर आ गया? 40 के बराबर आ गया। ठीक है बच्चों, बोलो भाई बोलो बोलो बोलो। तो 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर आ गया? 40 न्यू यूनिट के बराबर आ गया। बोला है ना कि वैल्यू ऑफ डेंसिटी क्या होगी? तो 40 इंटू दैट यूनिट। तो एक्चुअल में क्या है बच्चों, अब हम कुछ लिमिटेशंस की बात करते हैं, डायमेंशन एनालिसिस की। ऑल तो हमने लिमिटेशन नोट्स में दी हुई है। जैसे कि बच्चों आप लोगों में से किसी ने कई बार बात भी की होगी कि जब हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे, जैसे हमने कोई फॉर्मूला डिराइव किया, जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हमने जब डिराइव किया तो kmv² आया, हाफ नहीं आया। तो जब हम कभी फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो डायमेंशन एनालिसिस के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि वो कॉन्स्टेंट्स के साथ उसकी दिक्कत होती है। जो भी डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होती हैं, जैसे लॉग फंक्शन, साइन फंक्शन, ये कॉन्स्टेंट्स, लॉग फंक्शन, साइन फंक्शन, कॉन्स्टेंट्स, इसके साथ इसकी प्रॉब्लम होती है। जब हम लोग कोई फॉर्मूला डिराइव करते हैं इधर
तो उस टाइम में उसकी जो है डायमेंशन आती नहीं है, मतलब डायमेंशन तो आती है सॉरी, उसकी वैल्यू नहीं आ पाती है। जैसे अगर काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन करना है हमें, तो आपके पास हाफ एम वी स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी, बट हाफ नहीं आएगा आपके पास, सिर्फ एम वी स्क्वायर के एम वी स्क्वायर वैल्यू आती है। तो इवन जैसे हम लोग कभी साइन फंक्शन या कॉस फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी बात करते हैं, तो उसको भी हम उसमें डिराइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शंस डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होती हैं। तो ऐसे फॉर्मूले को हम डिराइव नहीं कर सकते जिनमें साइन, कॉस, टेन ये सब फंक्शंस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉगरिथम फंक्शंस होते हैं। इन फंक्शंस को हम एक्चुअल में क्या डिराइव नहीं कर पाते। समझ रहे हो बच्चों? जैसे मान लो कि हमें कोई फॉर्मूला है डिराइव करना है, तो कोई एक फॉर्मूला है जैसे y इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तो हमारे पास ये साइन थीटा कॉस थीटा नहीं आ पाएगा क्योंकि डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। तो हम जब कोई फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू नहीं आ पाती है, और साइन फंक्शन या कॉस फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिराइव करने में दिक्कत होती है। समझ रहे हो बच्चों? हेलो।